to the channel Acharya Ji Online. Please subscribe the channel and press the bell icon. सुप्रभातम। आज के वीडियो में हम लोग निर्गुण धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि जो राम को अपना आराध्य मानते थे कबीर दास जी के बारे में जानेंगे कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनका जन्म कब हुआ था, उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कैसे की थी, उनका पालन पोषण कैसे हुआ था। लेकिन इन तमाम बातों को जानने के लिए हमें एक नज़र डालनी होगी हिंदी साहित्य के इतिहास पर। अगर आप हिंदी साहित्य के इतिहास को समझ जाएंगे, उसका जो काल विभाजन है उसको समझ जाएंगे, तो कबीर दास जी के बारे में आपके मन में एक क्लियर कंसेप्शन आ जाएगा और आप उनको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है। 4 भागों में उनका वर्गीकरण किया गया है। सबसे पहला है आदिकाल, जिसे हम वीर गाथा काल कहते हैं। आदिकाल इसलिए कहा गया कि हिंदी साहित्य की उत्पत्ति यहीं से शुरू हुई है, प्रारंभिक काल इसको कहते हैं। और इसका कालखंड है संवत 1050 से 1375 तक। इसको वीर गाथा काल इसलिए कहा गया कि जो कवि शिरोमणि हुआ करते थे वो राजाओं के और उनके सैनिकों के वीरता का वर्णन करते थे। उनके कविताओं में ओज रूप, शौर्य रूप देखने को मिलता है। उसी समय के सुप्रसिद्ध कवि थे चंद्रवरदाई, जिनका पृथ्वीराज चौहान के गाथा पर उन्होंने लिखा था पृथ्वीराज रासो। और फिर जगनिक ने अल्लाह उदल की प्रशंसा करते हुए आलखंड की रचना की थी। दूसरा है पूर्व मध्य काल, इसे हम भक्ति काल के नाम से भी जानते हैं। इस युग में, इस कालखंड में कवियों ने देशभक्ति से लेकर ईश्वर भक्ति तक के तमाम काव्य ग्रंथ लिखे हैं। और इसमें सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई जैसे श्रेष्ठ कवि और कवयित्री ये लोग आते हैं। और इसका कालखंड है 1375 से 1700 तक। उसके बाद आता है उत्तर मध्य काल, जिसको हम रीति काल के नाम से जानते हैं, श्रृंगार काल के नाम से जानते हैं। और यह है संवत 1700 से लेकर 1900 तक। श्रृंगार काल या रीति काल इसे इसलिए कहा गया क्योंकि इस समय के जो कवि थे, जैसे सबसे बड़े कवि बिहारी माने जाते हैं, और उनकी कविता का जो ग्रंथ है, काव्य ग्रंथ है, उसका नाम है बिहारी सतसई। इसमें नायक नायिका से रिलेटेड बातों का ही वर्णन होता था और इसी कारण इसे श्रृंगार काल कहा गया। चौथा है आधुनिक काल, जिसको हम गद्य काल के नाम से भी जानते हैं। और यह है संवत 1900 से लेकर 1984 तक, या कुछ कवि अब तक का भी जो समय चल रहा है उसे भी गद्य काल के अंतर्गत ही रखते हैं। अब यहाँ जो आप देख रहे हैं पूर्व मध्य काल मतलब भक्ति काल, कालांतर में यह भक्ति काल 2 भागों में बट गए, विभक्त हो गए। एक कहलाया निर्गुण भक्ति और दूसरा सगुण भक्ति। फिर बाद में निर्गुण भक्ति धारा भी 2 भाग में बट गई। एक को ज्ञानाश्रय शाखा कहते हैं या ज्ञान मार्ग कहते हैं। इसके सबसे बड़े कवि कबीर माने जाते हैं। और दूसरा है प्रेमाश्रय शाखा या प्रेम मार्ग, जिसके सबसे बड़े कवि मलिक मोहम्मद जायसी माने जाते हैं। और उनकी अलौकिक रचना
पद्मावत मानी जाती है, जिस पर पद्मावती फिल्म भी बन चुकी है। उसी तरह सगुण भक्ति धारा के भी दो भाग हो गए। एक को राम भक्ति धारा या रामाश्रय शाखा कहते हैं, जिसके सर्वश्रेष्ठ कवि तुलसीदास जी हुए, और दूसरी धारा को कृष्ण भक्ति धारा या कृष्णाश्रय शाखा कहते हैं, जिसके सर्वश्रेष्ठ कवि और कवयित्री सूरदास, रसखान, मीराबाई जैसे इस कृष्ण भक्ति धारा की श्रेणी में आते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे पूर्व मध्यकाल अर्थात भक्ति काल के निर्गुण भक्ति धारा के ज्ञानाश्रय शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि कबीर दास जी के बारे में। तो कबीर दास जी बहुत बड़े दार्शनिक थे, समाज सुधारक थे। उनके जीवन परिचय को आप एक झलक में समझ जाएंगे। कबीर दास जी का जन्म उत्तर प्रदेश में एक महत्वपूर्ण जिला है काशी, जिसको बनारस भी कहते हैं, वाराणसी कहते हैं, वही 1398 ईस्वी में हुआ था। बतलाया जाता है इनका जन्म हिंदू परिवार में हुआ था, लेकिन उस समय जो पता नहीं क्या काल परिस्थिति थी, इनकी मां ने लोक लाज से बचने के लिए या जैसे भी लहर तारा नामक तालाब के किनारे इन्हें फेंक आई, जहां से एक मुसलमान दंपति, जिनको जो इनके पालक पिता थे नीरू और वे अली के नाम से भी जाने जाते थे, और इनकी पालक माता का नाम था नीमा, वे दोनों इनको लिया करके पालन पोषण किया था, भरण पोषण किया था। वे जुलाहे थे, बुनकर थे और चादर बुनने का काम, कपड़ा बुनने का काम करते थे। आगे चलकर कबीर दास जी ने भी इसी व्यवसाय को अपनाया था। इनके गुरु थे उस समय के सर्वश्रेष्ठ गुरु का दर्जा जिनको प्राप्त था, वे थे रामानंद स्वामी। और कहा जाता है कि काशी के पंचगंगा घाट पर जाकर रामानंद स्वामी को अपना गुरु बनाने के लिए एकदम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जाकर कबीर दास जी सीढ़ियों पर लेट गए, और जब रामानंद स्वामी स्नान करने को गए, इनके शरीर पर उनका पैर पड़ गया और उनके मुंह से निकला कि राम नाम कह, और इसी को उन्होंने गुरु मंत्र मान लिया, गुरु दीक्षा मान ली और निराकार राम की उपासना करने लगे। हम लोग भी राम की उपासना करते हैं, लेकिन साकार राम की उपासना करते हैं। धनुष बाण वगैरह जो है उसके साथ हम उनकी आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन इनके राम जो है वो निराकार है, उनका कोई आकार नहीं है। ये भी बतलाया जाता है कि एक सूफी फकीर शेख तकी थे, उनसे भी इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था, और इसीलिए कबीर दास जी के जीवन में देखा जाता है कि हिंदू धर्म का भी बड़ा व्यापक प्रभाव था। वैसे जन्म तो हिंदू परिवार में ही हुआ था, और चूंकि मुसलमानों के यहाँ जुलाहा दंपति के यहाँ पालन पोषण हुआ, तो उस धर्म का भी प्रभाव इन पर पड़ता है, दिखाई देता है। और लोग कहते हैं कि वे हिंदू का विरोध करते थे, मुसलमान का विरोध करते थे, ऐसा कुछ नहीं था। उन्हें जहाँ अच्छाई दिखाई देती थी उसे ग्रहण करते थे, और जो बुराई दिखती थी, जो आडंबर दिखता था, उस पर वे प्रहार करते थे। वे बतलाया जाता है कि न हिंदू थे न मुसलमान थे, सच्चे अर्थों में एक इंसान थे। इनका एक पुत्र था जिसका नाम था कमाल, और एक पुत्री थी जिसका नाम था कमाली। ये लोग भी बहुत बड़े दार्शनिक थे और आडंबर के विरोधी थे। पहले ही मैंने बतलाया कि ये निराकार राम के अनन्य उपासक थे और श्रेष्ठ दार्शनिक थे। इनकी 3 रचनाएं प्रामाणिक मानी जाती है। एक है बीजक, दूसरा है रामायणी और तीसरा है सबद। आप जानते हैं सिख धर्म का एक धर्म ग्रंथ है जिसको गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जानते हैं। उस गुरु ग्रंथ साहिब में
कबीर दास के 40 दोहों का संकलन किया गया है और इससे उसने बृहत स्वरूप प्राप्त किया है। बतलाया जाता है कबीर दास जी गुरु को ईश्वर से भी ऊंचा स्थान देते थे। वो मानते थे कि जब तक गुरु के द्वारा हमें ज्ञान प्राप्त नहीं होगा तब तक हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। और इस पर बहुत सारे उनके दोहे आते हैं, आप लोग जानते भी होंगे। कबीर दास जी के जीवनी के जो प्रमुख आधार थे, उनके जीवन का जो प्रमुख परिचय है, उसमें जो महत्वपूर्ण है मैं आपको बतला रहा हूं। वे राम और रहीम मतलब हिंदू और मुस्लिम की एकता के प्रबल समर्थक थे। हमारे समाज में जो बुराई है, छुआछूत की या जो आडंबर है, जो भेदभाव है, उसके वे जबरदस्त विरोधी थे। उसका विरोध करते थे, धर्म का विरोध नहीं करते थे और वे बहुत बड़े समाज सुधारक थे। ईश्वर भक्ति, गुरु भक्ति और सत्संग में वे हमेशा लीन रहते थे। उनका मानना था कि मोक्ष प्राप्ति का, स्वर्ग प्राप्ति का इससे बढ़कर कोई बेहतर उपाय नहीं है। आप आश्चर्य करेंगे, कबीर दास जी अनपढ़ थे, निरक्षर थे। उन्होंने लिखा है, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। अब आप कहेंगे जो निरक्षर होगा, अनपढ़ होगा, इतना बड़ा ज्ञानी कैसे हो जाएगा? तो मैं आपको बतला देता हूं कि वे सत्संगति के कारण देश दर्शन हमेशा घूमते रहते थे और अपने अनुभव के बल पर अथाह ज्ञान प्राप्त किया था। वे बोलते थे, उनका शिष्य ड्राफ्टिंग करता था, लिखता था, संकलित करता था। और इस महान संत कवि का, भक्त कवि का निधन 1518 ईस्वी में हुआ। मैं आपको बतला रहा हूं कि कैसे वे हिंदू धर्म के बुराइयों पर प्रहार करते थे। आप जानते होंगे, वो उनका एक दोहा है, मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, आ दरहिया बढ़ाए जोगी हो गए ले बकरा। इसी तरह वे कहीं कहीं कहते थे, पाहन पूजय हरि मिले, तामय पूजू पहाड़, इतते वे चक्की भली, जो पीस खाए संसार। और मुसलमान धर्म के जो, इस्लाम के जो बुराइयां हैं, त्रुटियां हैं, आडंबर है, उसका भी खंडन करते थे। और वे बतलाते थे, कांकर पाथर जोड़ी के मस्जिद दियो बनाए, ता चढ़े मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। और भी बहुत सारे उनके दोहे हैं, दिन भर रोजा रहत है, रात हनत है गाय। और आप आश्चर्य करेंगे, वे शाकाहार के, वैष्णव भोजन के सबसे बड़े समर्थक थे। उन्होंने एक जगह कसाई को बकरी मारकर टांगते हुए देखा तो कहा कि बकरी पाती खात है, ताको काढ़ियो खाल, आ जोनर बकरी खात है, ताको कौन हवाल। इस बकरी का कसूर सिर्फ इतना है कि यह घास खाती है, पत्ते खाती है, और तुमने इसका खाल खींचकर इसको ऊपर टांग दिया। और बतलाओ, तुम इस बकरी को खाते हो और तुम जब ऊपर जाओगे मरने के बाद तो परम पिता परमेश्वर तुम्हारे साथ क्या व्यवहार करेंगे। तो अगले वीडियो में हम कबीर दास जी के जो दोहे हैं उसका रसास्वादन करेंगे और उन दोहों से ज्ञान प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।